बात यह है कि आज क्या अली अमीन गंडापुर की मुलाकात अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर हुई है या किसी की दरख्वास्त पर कराएगी, मुझे सब ये बता दें, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपसे पूछ लूँ, सरगर्म खबर के हवाले से कहा जाए तो वो सुनने में तो यही है कि हुकूमत की तरफ से पहले रब्ता हुआ। हुकूमत? आप कह रहे हैं हुकूमत? उस्मा बुहारी साहिबा हुकूमत में? हाँ जी। हाँ जी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने? जी। तलाल चौधरी साहब हुकूमत में, उनका बयान सुना आपने? सुना। चले, अगर हुकूमत की तरफ से ये मुलाकात करवाई गई है तो लाजमी बात है हुकूमत ने यही दरख्वास्त की होगी ना कि आप खुदा का वास्ता जाके बात करें और बात करने के बाद उन्हें कहें कि 24 का एहतजाज ख़त्म कर दें। यही बात है ना। अगर हुकूमत ने ये सारा कुछ किया तो गिरफ्तारियाँ हुकूमत क्यों कर रही है? कंटेनर हुकूमत क्यों लगा रही है? लोगों की ट्रांसपोर्ट बंद क्यों कर रही है आपकी हुकूमत? जो है पूछे ना अपनी हुकूमत से, आप क्यों कर रही है? अगर मुज़ाकरात करने या मुज़ाकरात का रास्ता है तो फिर मुज़ाकरात का बेहतरीन रास्ता ये होता है कि आप पहले बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा आप वहाँ पे उनके साथ सलूक करें। उनको आप पहले दिन ही कहें जनाब हमने ऑफ़र दी है, हम ना कोई गिरफ्तारी कर रहे हैं ना कोई कंटेनर लगा रहे हैं, 4 दिन पहले लगाने होंगे तो फिर लगा लेंगे। किसी के बस के अड्डे पे जाके उसका बस स्टैंड बंद नहीं करवा रहे, किसी को कुछ नहीं कह रहे, फिर तो मुझे मजा आता है। अच्छा, और ये भी बता दें फिर आप चूंकि मैं नहीं, अच्छा, अब आप अपने खबर बड़ी होती है। नहीं, अब आप उस पे है ना कि चलें हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ तो फिर किसकी तरफ से हुआ? आपको नहीं पता? जिनसे आपके राब्ते हैं। किनसे राब्ते? जिनसे आपकी कुर्बत है। किनसे कुर्बत है? मेरी तो आपसे भी कुर्बत नहीं, मेरे से तो कुर्बत कभी रही नहीं ना आपकी। मेरे से तो प्रोग्राम की हद तक कुर्बत होती है। बात यह है कि जी ये मुलाकात हुई, ये मुलाकात करवाई गई, इस मुलाकात से पहले एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात 2 जगहों पे अलग-अलग मुलाकात हुई, उस मुलाकात में कुछ चीज़ें तय हुई, वो चीज़ें तय होने के बाद 2 घंटे मुलाकात हुई है, 1 घंटा 47 मिनट। और ये वाहद मुलाकात थी जिसमें कोई तीसरा बंदा नहीं बैठा हुआ था, यानी कोई बाहर का बंदा जिसे जो हर मुलाकात में बैठते हैं, सर पे खड़े होते हैं, उनमें से कोई नहीं था। तो हुकूमत तो इतनी मेहरबान है नहीं। अगर आपकी हुकूमत इतनी मेहरबान है कि वो मुलाकात करवा दे, यानी आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि कोई तो मेहरबान है? जी, मैं कह रहा हूं कि देखने वाली बात यह है कि परेशानी कहां पे है। अच्छा, आज की खबर यह नहीं थी अली अमीन गंडापुर की मुलाकात, यह बिल्कुल खबर नहीं थी। यह तो चल गई, सारा कुछ हो गया। अलीमा खान साहब की गुफ्तगू यह भी खबर नहीं थी। ये इतराफ कर लेना कि उस वक्त हुकूमत गिराने में अमेरिका का किरदार, इससे बड़ा बात कौन सी है? इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती कि फैसल वाडा ये इकरार कर रहा है, 3 दफा उस शख्स ने यह बात की है कि जनाब हुकूमत इमरान खान की हुकूमत, बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी और ने नहीं, अमेरिका ने गिराई है। वो कहते हैं समझ तो वाकई। और आज फिर एक टीवी टॉक शो में इन्होंने कहा कि वाकई ऐसा है, हमें मान लेना चाहिए। तो फिर आप मुझे बताएं बयानिया किसका जीता? किसका जीता बयानिया? इमरान खान। इमरान खान। फिर मान लेना, तस्लीम करे, फिर इस बात को तस्लीम करे। क्या बरा अगर आप चंद सीटों के साथ किसी को अहम ओहदा दे सकते हैं, उससे भी कम सीटों के साथ किसी और को और अहम ओहदा दे सकते हैं, उससे भी कम सीटों के साथ किसी को और अहम ओहदा दे सकते हैं, तो फिर आप तस्लीम ये क्यों नहीं करते? फिर आपको ये क्यों नहीं मानते कि आपकी इमरान खान कहता था उस वक्त कि यह हुकूमत किसने गिराई? अमेरिका ने गिराई। आज फैसल वाडा कह रहे हैं, अगर फैसल वाडा साहब गलत कह रहे हैं तो सुबह तरदीद आनी चाहिए ना। फिर हुकूमत की तरफ से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई घंटे गुजरने के बाद अभी तक तरदीद आई? कोई बयान आया? किसी ने जुर्रत और हिम्मत की? आप ही कर देते, आपको भी कुछ नहीं होना था। किसी ने की जुर्रत? किसी ने हिम्मत की? मेरी तरफ क्यों तोपोगे? नहीं, मैं एंकर है यार, आप सच बोलने वाले एंकर है, मैं इसलिए कह रहा हूं। किसी ने हिम्मत की, किसी ने जुर्रत की। आज खबर यह है कि इसका मतलब है इमरान खान पर जो लोग कहते थे, याद है आपको शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा? मैं तो सोच रहा था कि आज आप वो शॉट निकलवाएंगे कि शहबाज शरीफ ने जब कहा था, जब इमरान खान कहता था मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, तो शहबाज शरीफ साहब उस वक्त क्या कहते थे, ख्वाजा आसफ साहब उस वक्त क्या कहते थे। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे प्रोड्यूसर साहब जो है वो निकाल के रखेंगे। मैं आपसे भी उम्मीद रखता था कि आप वो कहेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। मुझसे तो कभी उम्मीदें भरी नहीं ना ही आपकी। नहीं, मेरी तो भरी उम्मीदें होती हैं।
लेकिन आपकी उम्मीदें अल्लाह आपको उम्मीद से ही रखे, अल्लाह मेरी उम्मीद को पूरा करे और आपके भी चलें कर दे अल्लाह। मेहरबानी, शुक्र। बात यह है कि खबर तो ये है कि अब खबर एक ये है और दूसरी खबर ये जो बार बार कह रहे हैं ना, मदाहलत हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ख्वाजा साहब कहता है हम वेंटिलेटर पे हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं पूरी दुनिया हमें पैसे देनी होती है तो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं देते। यही बात कही, मैं गलत तो नहीं हूँ जी। बाकी मुजरम ने जो कहा है वो भी सुना देते हैं, अगर आपके पास हो तो वो भी सुना देते हैं, ताकि कौम को पता चलता कि आज का दिन इतना अहम क्यों था। फैसल उसकी मुलाकात अली अमीन गंडापुर की करवाई गई, ख़त्म होगी बात। सुबह से सुन सुन के थक गए। अलीमा खान ने क्या कहा वो भी क्लियर थे। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी मैं ये इस बात को गारंटी से कहता हूँ ये हुकूमत ने मुलाकात नहीं करवाई। आप जाएंगे जाके अपना फ़ोन ऑन कीजिएगा, ऑन ही होगा फ़ोन, वैसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा किसने मुलाकात करवाई। अगर हुकूमत ने मुलाकात कराई है तो फिर इतनी तेज़ी नहीं होना चाहिए थी हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने में, बयान देने में। थोड़ा सा वेट करते हैं ना, जब आप सुलह की कोशिश करते हैं तो आपकी तरफ से फिर कोशिश होती है कि यार कोई मसालत का रास्ता निकले। फिर ये नहीं होता कि फौरी तौर पर डंडा भर के एक पास से मुलाकात ये मुक्की नहीं तो दूसरे पास से डंडा भर के खलो जाइए, ऐसा होता नहीं है ना। यासर साहब, एक तो फैसला ये होगा कि क्या फैसल वाडा साहब आज जो बात की है उसमें हकीकत है या नहीं, और दूसरी जो उन्होंने बात की है वो भी बड़ी अहम है कि अब क्यों अमेरिका मदाखलत कर है। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका इसे छुड़ाने में मदाखलत कर है, और ट्रंप जो है उसके लोगों ने कह दिया यार एक बंदा जेल में बंद है, मुलाकात आपकी मर्जी से होती है, हर चीज आपकी मर्जी से होती है। प्रोसिक्यूटर कहता है हम ये केस नहीं बनता, आप उसको कहते हैं नहीं जनाब ये केस ट्रायल में जाएगा। हर चीज आपकी मर्जी से हो रही है, फिर भी आप माने ना इस पाकिस्तान की सियासत, इस पूरी दुनिया की सियासत उस शख्स के इर्द गिर्द घूमती है। क्यों नहीं मानते आप इस पर क्यों नहीं फिर कहते? फिर आप कहते हैं जी कांग्रेस जो है उसके लिए खत क्यों लिखती है? जब आप ऑक्सीजन वहां से लेते हैं, वेंटिलेटर आपका मुल्क है, ऑक्सीजन आप वहां से लेते हैं, बकौल आपके, तो फिर बाकी क्या चीज रह जाती है? यहां तो कुछ चीज रह जाती होता। फिर आज ये फैसला होना चाहिए, वाकई इस मुल्क में मदाखलत नहीं होनी चाहिए। हमें अपने पेट पे पत्थर बांध कर गुजारा कर लेना चाहिए, हमें घास खाकर गुजारा कर लेना चाहिए। वैसे तो हम घास खाने के काबिल है ना, इंसान तो हम हैं ही नहीं। हमें जिस जगह चाहता है, जो चाहता है, जिस तरह चाहता है पकड़ता है एक छरी, हमें मारता है जिस तरह जानवरों को मारा जाता है ना। सुबह जानवर निकलता है, शाम तक उससे काम लिया जाता है, उसे मारा जाता है, वो बेचारा जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाता है। हम तो हैं ही वो ना सारे। अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा क्या नहीं है हम? क्या आप अपनी मर्जी से बोल सकते हैं? अपनी मर्जी से बात कर सकते हैं? सच को जानते हुए भी हम खामोश हो जाते हैं। हाँक लिए जाते हैं जिधर को हाँकना हो, हाँके जाते हैं ना। तो फिर हमें घास ही खानी चाहिए ना, तो हमें घास दें और उसके बाद इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कर लें। आज जो बोल रहे हैं फिर साबित करना चाहिए ना कि आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सब सारे टीवी चैनल ने दिखाई। तो अब ये पता लगना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी बात की है